तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सोनाटेक्स में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 10th का गणित हम प्रश्नावली 1.1 को दोस्तों इसी वीडियो में पूरे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों आइए इन सवालों को हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इन सवालों को हम अपने कॉपी पे नोट कर लिए हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 है। तो इसको पहले हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या हल, यहाँ पे लिखते हैं हम हल। पहला का हल लिखते हैं। देखिए सबसे पहले 135 है तो इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। 135 और 225 इसको लिख लेते हैं। दोस्तों इसमें करना क्या है कि देखिए आपको बोला है क्या कि यूक्लिड, यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको भी हम समझेंगे कि विभाजन का नियम क्या होता है। सबसे पहले HCF ज्ञात करना है। तो देखिए जो बड़ा वाला है उसको हम A बराबर लिखेंगे, नहीं A बराबर 225 हो जाएगा। और जो छोटा वाला है उसको B से लिखेंगे, तो B बराबर 135 हो जाएगा। मतलब कि बड़ा वाला को हम यहाँ पे A माने हैं, A बराबर 225 और छोटा वालों को B बराबर 135। यानी कि छोटा वाला से बड़े वाला को हम भाग देते हैं तब जाके हमारा HCF आता है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या 135 और यहाँ पे 225 में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। एक बार में जाएगा तो एक बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 135। इसको देखिए घटाएंगे दोस्तों तो 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 यानी कि 9 बचेगा। ये पूरा के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 135 में देंगे का बार में 90 से एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। यहाँ पे 5 उतरेगा 5 और यहाँ पे उतरेगा 4। अब यहाँ पे 90 में 45 से देंगे तो दो बार में जाएगा और पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए पूरा पूरा कट गया। तो इसका हम मसा क्लियर करना चाहते हैं। तो इसका मसा हम कैसे, यूक्लिड विभाजन नियम से इसको हम सजाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यूक्लिड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन नियम से। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन जिन्होंने नियम दिए थे वो नियम क्या दिए थे दोस्तों, आपको याद होगा कि नियम क्या दिए थे। तो यहाँ पे लिखिए भाज्य बराबर, वो नियम दिए थे भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस के शेष, ये नियम दिए थे। कौन, यूक्लिड विभाजन नियम। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं दोस्तों, A बराबर BQ प्लस के R। इन इंग्लिश में लिखने का नियम है। इसी नियम पे हम इनको सजाएंगे। तो देखिए कैसे सजाएंगे, स्टेप 1 समझिए। देखिए स्टेप 1 में अगर इसको हम सजाएंगे कैसे, सबसे पहले A बराबर, देखिए A इसमें देखना है आपको, A यानी A का मान भाज्य। तो भाज्य A है आपका 225, तो यहाँ पे लिखेंगे 225। अच्छा भाजक B यानी कि देखिए भाजक आपका A वाला है, तो इसको लिखेंगे 135 गुणे भाग, यानी Q आपका एक भागफल है। तो Q भागफल कौन है, A है। देखिए भाज्य भाजक भागफल शेषफल, तो भाजक भागफल आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे प्लस शेषफल, देखिए शेषफल 90 है तो 90 लिखेंगे। कब तक से सजाना है दोस्त, कि जब तक से R का मान 0 ना आ जाए। R का मान 0 नहीं आना तब, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 नंबर पे गिनेंगे, इधर से 1 2 3, यानी 3 नंबर पे आपका 45 है। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी HCF बराबर आपका। कि हमारा दूसरा प्रश्न है कि 196 और 38 22 0। तो इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दूसरा का हल, यहाँ पे हल, दूसरा का हल देखते हैं। यहाँ पे 196, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि 196 और 38 22 0। यहाँ पे देखिए जो बड़ा है उसको हम A मानेंगे, तो A बराबर हो जाएगा 38 22 0 कोमा B बराबर क्या हो जाएगा 196। 196 से इसमें भागा लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 196 और इनमें हम भागा लगाएंगे। देखिए एक बार में जाएगा तो एक बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पे 196 एक बार में जा रहा है तो एक बार में ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए एगो हासिल देगा तो हो जाएगा 12, 12 में से 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। यह हो जाएगा, यहाँ पे हासिल लेगा तो 17, 9 8 17 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 बचेगा तो 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे उतरेगा क्या 2। देखिए 9 बार में 196 में ले जाएंगे, तो 9 बार में आप ले जाइएगा तो 1764 आएगा। गुणा कर लीजिएगा दोस्तों, 1764 आएगा 9 बार में ले जाएंगे तो।
उसके बाद देखिए इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जगह 8, ये हो जाएगा, ये हाथ लेगा तो 15, 15 में से 6 हो जाएगा 9, इस 17 दोनों कट जाएगा, आप उतरेगा 0, 5 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे 196 में तो 980 आएगा। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा। तो इसको भी हम सजाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम इसको सजाएंगे तो लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे नियम। तो नियम क्या होता है दोस्तों, यहाँ ए बराबर होता है बी क्यू प्लस के आर। इसमें देखिए सजाएंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, यानी भाज्य भाज्य हो जाएगा आपका 38 डबल 2 0 बराबर में देखिए भाजक आपका हो जाएगा 196, यानी बी का मान 196 हो जाएगा, गुणे भागफल में हो जाएगा 195, तो यहाँ पे लिखेंगे 195 प्लस शेषफल देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, 0, यहाँ पर 0। अब देखिए शेषफल यहीं पे 0 आ गया, तो आप 3 नंबर पे गिनिए 1 2 3, तो 3 नंबर पे 196 है, तो यहाँ पे HCF का मान हो जाएगा 196, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपका दूसरा नंबर सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए हम तीसरे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन था पहला का कि 867 और 255। देखिए तो इसमें अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 867 हो जाएगा, कॉमा b का मान हो जाएगा 255। देखिए 255 से इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 867, 255 से भागा दीजिए, 255 से ले जाएंगे तो 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15 हासिल 1, 3 5 15 3 5 15 16 के 6 और 3 दूना 6 1 7 हासिल। यहाँ पे घटाएंगे तो 2 होगा, ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे 1। अब 102 से 255 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में जाएगा 204, यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा 51, ये कट जाएगा। 51 से 102 में भागा 102 में देंगे तो 2 बार में जाएगा तो 102 हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको भी सजा देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सजाएंगे तो यूक्लिड विभाजन नियम, तो यहाँ पे नियम लिख देंगे। ए बराबर क्या होता है, तो होता है बी की प्लस के आर। ए का मान है यहाँ पे 867 बराबर देखिए बी का मान है 255, तो 255 गुणे यहाँ पे क्यू का मान है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस आर का मान है 102, तो यहाँ पे 102 लिखेंगे, ऐसे सजा देंगे इसको। इस पे देखिए यहाँ पे भी इसमें अब देखेंगे तो ए का मान 255 हो जाएगा बराबर, बी का मान 102 हो जाएगा तो 102 लिखेंगे, गुणे क्यू का मान 2 है तो 2, प्लस आर का मान 51 है तो 51। इस तरह से फिर इसमें जब सजाएंगे तो 102 हो जाएगा, ए का मान, बी का मान 51 है तो 51 गुणे क्यू का मान 2 है तो 2 और आर का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3, 3 नंबर पे आपका HCF क्या आ रहा है 51, तो 51 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यह तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चंस को हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों इसमें हमको दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है 6q+1 या 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो हमको आइए इस प्रश्नों को हम बहुत ही आसान भाषा में हल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस को लिख लिया, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं दिया क्या है। देखिए सबसे पहले दिया है कि 6q+1 और यहाँ पे दिया है 6q+3 और 6q+5। इतना आपको दर्शाना है विषम पूर्णांक। यहाँ पे पढ़िएगा तो धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे देखिए सूत्र क्या होता है, अगर ए बराबर सूत्र हम पूछे आपसे तो BQ+R होता है। यहाँ पे देखिए अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें देखिए बी का तो मान 6 दिया है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे समझिए बी का मान यहाँ पे 6 तो दिया है और क्यू का मान तो क्यू दिया है, लेकिन आर का मान देखिए कभी तो 1 दिया है तो कभी 3 दिया है तो कभी 5 दिया है। तो इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे और कैसे सिद्ध करके इतना हम दिखाएंगे, तो इसी को हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का हम लिखते हैं सबसे पहले हल। क्या लिखते हैं दोस्त, हल।
यहाँ पे समझिए, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। यहाँ पे मानेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे लिख देंगे माना कि धनात्मक विषम विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक हम क्या मान लेंगे, तो ए मान लेंगे। धनात्मक विषम पूर्णांक हम ए मान लिए बराबर में। अच्छा, जब पूर्णांक ए माने हैं तो भाजक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भाजक यानी कि भाजक बात करें तो भाजक हम बी को बोलते हैं, बी। देखिए भाजक बी का मान दिया 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे भाजक बी का मान यहाँ पे 6 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। उसी तरह यहाँ पे देखिए शेषफल, जिसको हम शेषफल बोलते हैं, यहाँ पे शेषफल आपको लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे देखिए शेषफल, जिसको हम आर बोलते हैं। तो शेषफल देखिए, शेषफल आप अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पे लास्ट 5 तक दिया, और शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है। जैसे 6 है तो शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5। दोस्तों शेषफल कभी भी 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि शेषफल जो है वो भाजक से छोटा होता है। आपको इतना बात को याद रखना है। तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, तो यहाँ पे समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम लिखेंगे जब आर के वैल्यू हम 0 लेंगे, यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू 0 लिए हैं, तब क्या होगा, तब देखिए ए बराबर सूत्र क्या होता है आपका, बी क्यू प्लस के आर होता है। ए बराबर यानी देखिए ए जस के 10 हो जाएगा बराबर, बी का जगह पे 6 हो जाएगा तो 6 लिखेंगे, क्यू जस के 10 है और आर के जगह 0। अच्छा, ए बराबर क्या हो जाएगा 6Q, तो ए बराबर 6Q हो गया। अच्छा, उसी तरह यहाँ पे देखिए, उसके बाद अगर सेकेंड बार आर के मान हम 1 लेंगे, तो आर का मान इस बार हम 1 लेते हैं, तब ए बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ए बराबर बी के जगह 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे 6 लिख दिए, और क्यू प्लस आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं कि आर के जगह 1 है तो यहाँ पे 1 माने तो 1 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे अगला समझिए, ए बराबर और यहाँ पे अगर आर का मान हम इस बार 2 लेते हैं, 2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ए बराबर आपकी क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 6Q और प्लस आर के जगह 2 है तो 2 लिख सकते हैं, 2 लिए हैं तो 2 लिख सकते हैं। अगर इसी तरह आर का मान यहाँ पे अगर आर का मान आप 3 लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो ए बराबर आप लिख कर सकते हैं कि 6Q, देखिए 6Q और प्लस आर के जगह 3 यहाँ पे लिखना है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिए तो 3 लिखेंगे। इसी तरह अगर आर का मान हम 4 लेते हैं, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बराबर आप लिख सकते हैं कि 6Q प्लस के 4। उसी तरह दोस्तों अगर अगला बार हम आर का मान जब हम 5 लेंगे, यानी 5 बार आपको आर का मान लेना है, 0 5 बार यानी कि 5 तक लेना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 6Q प्लस के 5 हो जाएगा। अब इतना में समझना है आपको। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा इस सवाल में कि बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक में समझिए पहले। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि ये पूर्णांक जो है तो ये सम है, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो ये पूरा सम हो जाएगा, बात समझिए। और यहाँ पे देखिए ए भी आपका, ए पूर्णांक ये है आपका विषम, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको हम विषम, क्या लिखेंगे, विषम, यानी इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ए भी देखिए ए है आपका सम, तो इसको हम लिखेंगे सम। अच्छा, इसमें देखिए ए पूर्णांक ये है आपका विषम, तो यहाँ पे लिखेंगे विषम। समीकरण 2 इसको मान लेंगे, इसको हम लिखेंगे सम, क्योंकि 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, और ये है आपका विषम, देखिए विषम। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आप गौर से देखिएगा तो ये समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 इतना के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे मिलाइए, आ रहा है इतना। तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है अतः, आप लिखना है अतः समीकरण 1, 2 और 3 से यह सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस के 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के
रूप का होता है, इतना आपको लिख देना है। तो आई होप कि आपको दूसरा नंबर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से हल करते हैं। ये दोस्तों हम तीसरे नंबर सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि लिखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, कोष्ट में दिया है आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, मस, और मस जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए हम इन दोनों सवाल को यानी कि इस तीसरे नंबर क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस को हम लिख लिए हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको हल। क्या लिखते हैं, हल। दिया क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे दिया 616 दिया है। और इन दोनों का हम एलसीएम यानी कि इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा 616, बी बराबर क्या हो जाएगा 32। इसमें यहाँ पे मशक ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 616, 32 को 32 से भाग दे देंगे। यहाँ पे एक बार में जा रहा है तो एक बार में लिखेंगे 32। यहाँ पे देखिए घटाइए, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 2 घटा 9 बचा, और यहाँ पे 5, 2 यहाँ पे 3 घटा तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे उतरेगा 6, कबार में ले जाएंगे तो यहाँ पे 9 बार में जा रहा है तो 9 बार में ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 से 9 दूना 18, 29 27 एक 28 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो ये पूरा पूरा 8 आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 32 में 8 से ले जाएंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 8 का 32 हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए कितना इसका आंसर आप कैसे दर्शाना है, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन नियम पे इसको ही दर्शा लीजिए। यहाँ पे लिख देंगे क्या कि यूक्लिड विभाजन नियम पे इसको हम दर्शा लेंगे, क्योंकि इसमें वही नियम पढ़ना है। तो ए बराबर सूत्र होता है पी क्यू प्लस के आर। यहाँ पे देखिए ए का मान है आपका 616 और बी का मान है 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 गुण आर का मान, यहाँ पे देखिए क्यू का पहले लिखेंगे तो 19 है, तो 19 प्लस आर का मान, यहाँ पे देखिए आर का मान 8 है, यहाँ पे तो लिखेंगे 8। उसी तरह अगला बार 10 आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए का मान 32 बराबर बी का मान हो जाएगा 8 गुण क्यू का मान हो जाएगा 4 प्लस आर का मान हो जाएगा 0। तो 3 नंबर पे आपका 8 आएगा इधर से, तो HCF बराबर 8 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 8 इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए हम चौथे नंबर क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से समझते हैं। हम चौथे नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए चौथा नंबर सवाल क्या लिखा है, लिखा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों हमको दर्शाना है इस सवाल को। तो आइए इस सवाल को हम बहुत ही बारीकी से हल करते हैं। देखिए इस सवाल को हम कॉपी पे नोट कर लिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हल। दोस्तों अगर देखिएगा इसमें, तो आपको क्या करना है कि दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया आपका 3m, एगो दिया है 3m+1 के, इतना ही रूप में आपको दर्शाना है। तो यार देखिए यूक्लिड विभाजन नियम क्या होता है, ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो बी क्यू प्लस के आर होता है। गौर से देखिए कि यहाँ पे बी का मान दिया है 3 और Q का मान क्या है, Q का मान m दिया है, तो R का मान कभी 1 दिया है। तो दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं कि माना, यहाँ पे क्या लिखते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर a हम मान लेंगे। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हम a मान लिए। तो यहाँ पे देखिए तब भाजक हमारा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों भाजक जिसको हम b बोलते हैं, देखिए b यानी कि b का मान 3 दिया, तो भाजक हमारा 3 हो जाएगा। अच्छा,
तो शेषफल यानी कि शेषफल की बात करें, देखिए तो शेषफल, तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए शेषफल जिसको हम आर बोलते हैं, तो देखिए शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी कहने का मतलब हो सकता है कि शेषफल 0 हो या 1 हो या 2, लेकिन कभी भी, तो दोस्तों जो शेषफल है वो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, लेकिन 3 नहीं होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही आता है दोस्तों। तो आइए इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जब जब हम आर के मान यहाँ पे क्या लेते हैं 0, यहाँ पे लिखेंगे तो आर के मान 0 लेंगे तब क्या होगा, देखिए तब ए बराबर सूत्र का होता है ए बराबर बी क्यू और प्लस के आर होता है। देखिए ए जस का तस, अच्छा बी का मान यहाँ पे देखिए 3 दिया, तो यहाँ पे भी दिया है 3, और क्यू के जगह एम है तो एम रखेंगे एम, प्लस आर का जगह भी क्या मान है 1, तो यहाँ पे 0 मान है तो 0 लेंगे, और यहाँ पे देखिए ए बराबर 3m हो जाएगा, क्योंकि 0 इसमें जुड़ेगा तो इतना ही हो जाएगा। और कह रहा है कि दोस्तों वर्ग, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यानी a का भी वर्ग हो जाएगा, a का भी वर्ग हो जाएगा और 3m का भी वर्ग हो जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 3 यानी 3 के 9 और 9 और m का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों तरफ वर्ग हो जाएगा। अच्छा इसको देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 गुणे 3m का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अच्छा तो इसको ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए 3 और इतना इतना बराबर हम m मान लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3m। तो यहाँ पे आपको दिखा देना है कि 3m स्क्वायर बराबर m माना। तो दोस्तों यहाँ पे क्यों इतना लाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके साफ साफ आपके सवाल में ही कह रहा है, आपके सवाल में ही कह रहा है कि आपको यहाँ पे इतना रूप लाना है, 3m रूप लाना है। कब, जब इसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि देखिए तब इसको हम इतना बराबर हम m माने हैं, और अभी आपको क्या लाना है, तो 3m + 1 लाना है। तो आइए इसको भी हम यहाँ पे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इस बार हम क्या लेंगे, इस बार जब यहाँ पे लिखेंगे जब r का मान इस बार क्या लेंगे 1 लेंगे, r का मान 0 लिए थे तो r का मान इस बार 1 लेंगे, तो तब क्या होगा, तब a बराबर सूत्र क्या होता है, तो बी क्यू प्लस के r होता है। अच्छा a जस का तस हो जाएगा बराबर, b का जगह 3 है तो 3, q का जगह m है तो m, प्लस r का जगह क्या रखेंगे, तो दोस्तों r के जगह हम रखेंगे 1। अच्छा इन दोनों का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए a का भी वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3m + 1 का भी वर्ग करने पर। देखिए a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसको तोड़ेंगे तो a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो क्या लिखेंगे, देखिए a स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a के जगह पे है 3m प्लस b के गुणे b के जगह पे आपका 1 है तो 1 करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर जस के 10, यह हो जाएगा 3 के 9 m स्क्वायर प्लस 1 जस का 10 रहेगा प्लस 3 दूना 6 और इसमें m में गुणा कर तो 6m हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे पहले a स्क्वायर लिखेंगे और इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी है और इसमें कॉमन है, तो पहले इसको हम एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ पे करेंगे 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस के 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए कॉमन क्या है तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है तो 3 लिख सकते हैं। अच्छा इसमें देखिए 3m का स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 2m बच जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा। इस तरह से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर देखिए 3 है तो 3, इतना बराबर हम क्या मान लेंगे, तो इतना बराबर दोस्तों हम m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m। तो यहाँ पे 3 और m में गुणा हुआ तो 3m प्लस 1 जस का 10 हो जाएगा। a हो जाएगा समीकरण 2। तो दोस्तों उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, जो पहला बना है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे।
तो यहाँ पे समीकरण 2 है, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, देखिए यहाँ पे लिखना अतः, सीध हो गया अतः, अतः समीकरण 1 तथा तथा 2 से यह सिद्ध होता है, क्या होता है, सिद्ध होता है कि कोई भी, यहाँ पे लिखेंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमको सिद्ध करना था। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले इस सवाल को हम यहाँ पे कॉपी पे नोट कर लिए हैं, तो इसको सिद्ध हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सबसे पहले सिद्ध करके लाना है आपको। क्या लाना है, देखिए 9m प्लस के 9m प्लस के 1 और यहाँ पे लाना है 9m प्लस के 8। और यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पे समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं हल। यहाँ पे लिखेंगे माना कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, माना कि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांकों का घन, तो यही मान लेना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांकों का घन हम क्या मान लेंगे दोस्त, ए मान लेंगे। धनात्मक पूर्णांकों का हम घन ए मान लेंगे। देखिए तो आपका भाजक क्या हो जाएगा, भाजक जो आप पता है भाजक किसको बोलते हैं, भाजक बी। यानी देखिए इसमें बी का मान अगर आपसे हम पूछे तो 9 दिया है भाजक, यानी भाजक हमारा हो जाएगा 9। अच्छा शेषफल क्या होता है, यानी शेषफल की बात कर, देखिए शेषफल, तो शेषफल आपको पता होगा कि शेषफल r है, और r यानी कि r का जो मान है इसमें देखिए लास्टली 8 तक दिया है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे 0 से 8 तक ले लेना है, या 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि जो भाजक होता है ना वो शेषफल से बड़ा होता है और शेषफल भाजक से छोटा होता है। देखिए यहाँ पे भी समझ सकते हैं 9 तक है, तो आपको 0 से लगाई 8 तक ही शेषफल ले सकते हैं। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसको हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे जब r के मान हम क्या लेंगे, पहला बार 0 लेंगे। देखिए r के मान हम 0 लिए, r के मान हम क्या लिए, पहला बार 0, तब क्या होगा, यानी तब। अच्छा तब देखिए यूक्लिड विभाजन बराबर होता है a बराबर बी क्यू प्लस के आर ए सूत्र होता है, आपको पता है। तो a देखिए a जस का तस रहेगा, क्योंकि a का मान कुछ भी नहीं है, क्योंकि a हमारा घन है। अच्छा b का मान देखिए तो यहाँ पे 9 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और q के जगह देखिए q है m, तो q के जगह पे m दिया तो m, प्लस r के जगह यहाँ पे 0 माने हैं तो 0 रखेंगे। अच्छा तो a बराबर 9m हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि घन करने पे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पे, घन करने पर, दोनों तरफ जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो यानी दोनों तरफ a का q हो जाएगा इधर, और 9m का q, यानी कि दोनों तरफ घन हो गया। देखिए एक का q करेंगे तो एक q हो जाएगा, इसको 3 हाली करेंगे तो यहाँ पे 729 से m q हो जाएगा। दोस्तों इसका मतलब आप ऐसे इसको समझिए, इसको 3 हाली कीजिए। देखिए 9m गुणे 9m, जब इतना का गुणा कीजिएगा ना फ्रेंड्स तो आपको इतना आएगा। तो इतना आने के बाद देखिए आपको लाना क्या है, तो सबसे पहले देखिए a क्यूब बराबर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे 81m क्यू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा a क्यूब बराबर देखिए 9 है तो 9, अच्छा यहाँ पे 81 इतना बराबर दोस्तों आपको m मान लेना है। तो यहाँ पे
इतना बराबर m मानेंगे तो 9m हो जाएगा, गुणा कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे दिखा देना है कि 81m³ बराबर m माना, आपको यहाँ पे दिखा देना है। ये था दोस्तों आपका फर्स्ट समीकरण। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब r के मान देखिए, 0 लिए थे तब r का मान 1 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जब, अब क्या लिखेंगे, जब r बराबर 1 होगा, जब r, देखिए जब r बराबर 1 लिए हैं तब क्या होगा, तब a बराबर सूत्र क्या होता है, BQ प्लस के r, तो a जस्ट का 10, b का मान हो जाएगा 9, q का m है तो m प्लस r का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पे क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पे, घन करने पर, तो दोनों तरफ घन कर देंगे तो 1 का घन हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9m प्लस 1 का घन हो जाएगा। देखिए 1 का क्यू तो 1 हो जाएगा और a टूट जाएगा a प्लस बी के हेल क्यू पे, तो इधर हम लिख देते हैं सूत्र क्या होता है। देखिए a प्लस बी के हेल क्यू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो a प्लस बी के हेल क्यू होता है AQ प्लस के BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी, ये सूत्र होता है दोस्तों। इसी सूत्र पे इसको सजाना है, तो आइए हम इसको सजा देते हैं। देखिए कैसे सजाएंगे, एक क्यू यानी कि 9m का क्यू हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्लस बी क्यू यानी 1 का क्यू प्लस 3 गुणे a की जगह पे 9m तो 9m गुणे b की जगह पे 1 इंटू ये बी यानी 9m प्लस के 1, इस सूत्र पे आपको दोस्तों सजा देना है। उसके बाद देखिए एक क्यूब जस्ट का 10 रहेगा, इधर देखिए 9 को 3 हाली कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप कर लीजिएगा, यहाँ पे आएगा 729m³, 3 हाली इसको कर दीजिएगा तो मल्टीप्लाई, प्लस 1 को 3 हाली कीजिएगा तो 1 ही आएगा, प्लस इसमें गुणा कीजिए, देखिए 29 27 और 27 में 1 में करेंगे तो इतना रहेगा, m जस्ट का 10 रहेगा, 27m हो जाएगा और a वाला जस्ट के 10, 9m प्लस 1। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक क्यू है तो एक क्यू बराबर, देखिए 27 यहाँ पे 7 2 यानी कि 729m³ प्लस 1 प्लस, देखिए 27 इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 यानी कि 27m में 9 में m में गुणा होगा तो कितना आएगा आपका, आप कर लीजिएगा तो आएगा आपका 243m² कीजिएगा तो प्लस 27m से 1 में होगा तो हो जाएगा 27m, इतना आएगा। आप इसको एक स्टेप और आगे लिखिए, देखिए यहाँ पे a क्यूब बराबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 729m³ प्लस 243m² प्लस 27m और ये वाला प्लस 1 लास्ट में, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे a क्यूब बराबर, अब यहाँ पे आप इसको कर सकते, देखिए इसमें सबन में 9 का कॉमन है तो यहाँ पे इसको, इसमें 9 का हम कॉमन निकालेंगे तो इसमें बचेगा क्या, 81m³ बचेगा। आप इसमें गुणा कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 27 आएगा, 27m² प्लस यहाँ पे करेंगे 9 के कॉमन लिए तो 3m आ जाएगा और प्लस 1 जस के 10 हो जाएगा अंदर। यहाँ पे इसको बाहर कर देंगे, इतना अंदर कर देंगे। देखिए a क्यूब बराबर 9 है तो 9 और इतना बराबर हम क्या मानेंगे, इतना बराबर हम m मानेंगे, तो 9 से m में गुणा होगा तो 9m अब प्लस a वाला 1 जस के 10 हो जाएगा। आप यहाँ पे कोष्टक में दिखा देना है कि 81m³ प्लस 27m² प्लस के 3m बराबर m माना, ऐसे लिख देना है, m माना आपको इतना लिख देना है। तो चलिए हम इसको और आगे हल करते हैं। तो दोस्तों इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, क्या मान लेंगे हम, समीकरण 2। तो चलिए हम आगे भी हल करते हैं इसको। देखिए जब अब क्या करेंगे, जब इस बार हम r का मान 2 लेंगे, क्या लेंगे 2, तो तब क्या होगा, देखिए तब a बराबर सूत्र क्या होता है आपका, तो होता है BQ प्लस के r। तो यहाँ पे देखिए a जस का 10 हो जाएगा, b का मान यहाँ पे 9 है तो 9 लिखेंगे, m लिखेंगे q की जगह प्लस r का मान यहाँ पे 2, इस बार लिखेंगे 2। अच्छा तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो हो जाएगा a का घन और इधर हो जाएगा 9m प्लस 2 का घन हो जाएगा इधर। यहाँ पे देखिए इसको a का घन यही होगा यानी एक क्यूब, इसको तोड़ेंगे तो होगा 9m का एक क्यूब यानी एक क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे a की जगह 9m गुणे b की जगह 2 और इंटू
ए बी, तो ए 9m अब प्लस के 2 हो जाएगा ए बी। देखिए इसको करेंगे तो ए क्यू बराबर ए हो जाएगा 729 एम के क्यू प्लस ए हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 यानी 8 हो जाएगा प्लस इसको देखिए इसमें गुणा कीजिएगा तो 29 27 27 दूना 54 एम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9m प्लस के 2 10 का 10। यहाँ पे देखिए ए क्यू बराबर ये हो जाएगा 729 एम क्यू प्लस 8 प्लस 54 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 54 से इसमें मल्टीप्लाई करते देखिए 9 चौके 36 के 6 हासिल 3 9 5 45 3 48 यानी कि 486 एम आ जाएगा एम स्क्वायर। 54 से 2 में हो जाएगा तो देखिए कीजिए 4 दूना 8 अब 5 दूना 10 एम हो जाएगा यानी 108। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 729 एम क्यू प्लस 486 एम स्क्वायर प्लस 108 एम प्लस 8। ये वाला 8 को इधर ला देंगे क्योंकि एम वाला सब एक जगह रख देंगे। तो देखिए तो ए क्यू बराबर यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है तो ये तीनों में 9 का कॉमन है यहाँ तक से, तो 9 का कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे बचेगा 81 एम क्यू प्लस यहाँ पे बचेगा 54 एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे निकालिएगा देखिए 12 9 टोटल से तो 12 एम बचेगा और प्लस ये 8 के 10 का 10। इतना बराबर हम क्या मान लेंगे दोस्त, इतना बराबर हम ए मान लेंगे। तो देखिए तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9 से ए में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9m प्लस ए वाला 8 10 का 10। आपको यहाँ पे कोष्ट में दिखा देना है कि इतना बराबर m माने हैं तो आपको लिखना क्या है कोष्ट में कि 81 एम क्यू प्लस 54 एम स्क्वायर प्लस 12m बराबर m माना। आपको इतना लिख देना है ताकि एग्जामिनर समझ जाए। तो आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या सिद्ध करना था, तो आपको यहाँ पे यही वाले चीजें को सिद्ध करना था 8 तक। आपको लिखना क्या है तो यहाँ पे अंत में लिखना है अतः यहाँ पे लिखना है अतः समीकरण 1, 2 और 3 से, इसको हम 3 मान लेंगे। समीकरण 3 से यह सिद्ध होता है, क्या होता है, सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन यहाँ पे लिख देंगे 9m या कोमा देकर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस इतना आपको आंसर लिख देना है।